ज़ेलेंस्की ने रूस पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। ज़ेलेंस्की का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहा है ज़ेलेंस्की ने कि रूस ने जानबूझकर अमेरिकी कंपनी पर हमला किया है। अमेरिकी संपत्ति और निवेश पर रूस लगातार हमला कर रहा है, निशाना साध रहा है। ये ज़ेलेंस्की बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर आग में घी डालने की कोशिश ज़ेलेंस्की की तरफ से की गई है। अमेरिका को उकसाने की कोशिश की गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। तो भटनागर साहब, ये दो रिपोर्ट्स तो साफ तौर पर बता रही हैं कि अमेरिका का जो रुख बेहद कड़ा अब नजर आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप कैसे यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी अपनी वजहें भी हैं। और यूक्रेन की तरफ से जमकर अमेरिका को उकसाने की कोशिश की जा रही है। यूरोप तो उसके साथ पहले भी था, आज भी नजर आ रहा है। बिल्कुल समीर, एक बड़ी भारी विडंबना है यूक्रेन के सामने जी। उनकी जो फौज है वो काफ़ी वीक हो चुकी है, काफ़ी थक चुकी है पिछले इतने सालों की लड़ाई के बाद, और उनके पास एनरोलमेंट के लिए भी लोग कम पड़ रहे हैं। इसलिए उनके लिए बड़ा भारी इम्पेरेटिव है कि बाहर से यूरोप की या यूएस की फोर्सेस आके फिजिकली मैन पावर आके उनको हेल्प करे, जो रशिया काफ़ी निगेट कर रहा है काफ़ी दिनों से, और वाजिब भी है। रशिया ने अपना रिक्रूटमेंट इंक्रीज़ कर दिया है, तो ये एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है यूक्रेन के सामने। दूसरी प्रॉब्लम है इंटेलिजेंस। उसको बड़ी मात्रा में इंटेलिजेंस की जरूरत है, जो अभी तक सिर्फ यूएस प्रोवाइड कर रहा था। यूएस ने, अगर आपको याद हो, जैसे ही ट्रंप ने टेक ओवर किया था, जिस बात का हमने जिक्र किया कि यूरोप जो है वो अपनी सेना भेज सकता है, अमेरिका सेना नहीं भेजेगा लेकिन उसे लीड कर सकता है। क्या ये होता हुआ अब हम यूक्रेन के अंदर मैदान जंग में देखने जा रहे हैं? बिल्कुल सही। ट्रंप ने हमेशा ये बोला है कि हम अपनी तरफ से जो एम्यूनिशन है, जो वॉर वेजिंग मटेरियल है वो भेजेंगे। वो भेजने में उसका ज़बरदस्त फ़ायदा है, और उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम 10% उस पर टैक्स लगाएंगे। दूसरी बात ये, उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को बोला है कि अभी इन अ फेज मैनर अपना जीडीपी 5% लगाएं एम्यूनिशन खरीद के लिए। ठीक है, जो ऑलरेडी ठीक है। यानी कुल मिलाकर हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं, सुधरने की बजाय। एक और बड़ी खबर, पुतिन के इरादों से खौफ में है ज़ेलेंस्की। युद्ध खत्म करने के लिए गिड़गिड़ाए हैं अब ज़ेलेंस्की। रूस पर जंग खत्म करने के लिए दबाव डालना ही होगा। रूस युद्ध जारी रखना चाहता। अब सवाल ये उठता है कि कैसे दबाव की बात आप की जा रही है ज़ेलेंस्की की तरफ से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 2 बार कोशिश करके देख चुके हैं। 15 अगस्त अलास्का वार्ता या फिर इसके बाद वॉशिंगटन वार्ता।